नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से आ रही है। आपको बता दें, केरल में पुतिंगल मंदिर में आतिशबाजी के दौरान लगी भीषण आग से 77 लोगों के मरने से उसमें मौत हो गई है। 77 लोग इस आग में झुलस गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई और बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग उसमें घायल हो गए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। भीषण आग की वजह से कई लोग, सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए। जो खबरें अब तक हम तक पहुंची है, बताया जा रहा है कि सालाना यहाँ पर उत्सव होता है, प्रतियोगिता बाकायदा होती है आतिशबाजी की। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी मंदिर की। आपको बता दें, केरल के कोल्लम के पारावुर वो जगह है जहां पर ये पुतिंगल मंदिर स्थित है। इस मंदिर में चूंकि नवरात्र का मौका है, नवरात्र चल रहे हैं, तीसरा दिन था नवरात्र का। सैकड़ों भक्त यहां पर जमा होते हैं माता के दर्शन के लिए। और इस बीच रात करीब 11:45 से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम शुरू हुआ। बाकायदा 2 ग्रुप्स होते हैं जिनके बीच ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता होती है। हर साल बताया जा रहा है कि ये आयोजित की जाती है इस तरह की प्रतियोगिता, जिसमें कि 2 ग्रुप्स के बीच में आतिशबाजी होती है। उसी दौरान एक चिंगारी मंदिर के अंदर गई और वहां पर बताया जा रहा है कि एक पंडाल था जिसमें कि ये चिंगारी लग गई। काफी देर तक लोगों को पता ही नहीं चला कि दरअसल जो धुएं का गुबार वो आसमान में देख रहे हैं वो आतिशबाजी की वजह से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से है। इसीलिए काफी देर तक लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। आग धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और इसमें 77 लोगों के मरने की खबर आ रही है। आपको बता दें, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इसमें सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। कोल्लम का ये प्रसिद्ध मंदिर है पुतिंगल मंदिर, जहां पर नवरात्र के मौके पर खास तौर पर भक्त यहां पर आते हैं माता के दर्शन के लिए, देवी माँ की पूजा के लिए। और उसी बीच ये प्रतियोगिता होती है, सालाना प्रतियोगिता इस तरह की होती है आतिशबाजी की। लेकिन यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बड़ी चूक की बात भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से प्रतियोगिता होती है जहाँ पर सैकड़ों लोग जमा होते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, 2 ग्रुप्स के बीच में इस तरह से प्रतियोगिता होती है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इंतज़ाम भी उसी तरह से होने चाहिए कि अगर कहीं आग लग जाए तो उससे कैसे निपटा जा सके। लेकिन यहाँ पर चूक नज़र आ रही है साफ तौर पर, क्योंकि चिंगारी पड़ी पंडाल में और काफ़ी देर तक लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। इसी वजह से इसमें इतने लोग मारे गए और अब भी ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पास के ही अब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। जो सीएम है केरल के ओमान चांडी, बताया जा रहा है कि वो भी जल्द ही पहुँचने वाले हैं जहाँ पर ये घटना घटी है। केरल के कोल्लम में पारापुर वो जगह है जहां पर ये मंदिर स्थित है और इसी मंदिर में 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आतिशबाजी की। जिस वक्त ये आतिशबाजी चल रही थी, लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और उसी बीच आग भी लग गई। ये तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं दरअसल कहां पर यह मंदिर है। केरल का कोल्लम वो जगह है जहां पर पुतिंगल मंदिर है। रोहिणी स्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रोहिणी, बताया जा रहा है कि यहां पर बहुत जल्द सीएम ओमान चांडी भी पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट, पूरी खबर? जी, केरला के मुख्यमंत्री ओमान चांडी बहुत कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ डीजीपी भी हैं, उनके साथ उनकी पूरी जो टीम है त्रिवेंद्रम से, उनको बुलाया गया है ताकि पूरी जो लोगों को हॉस्पिटल जो लेके जा रहे हैं और वहां की जो व्यवस्था करनी है उसको जल्द से जल्द किया जाए। 77 लोगों की जान जाने की बात अभी तक आंकड़े बताए जा रहे हैं, पर अहम बात यह है कि ये जो पूरे पटाखे के कारण होने की जो संभावना, जो कह रहे हैं कि पटाखे के कारण हुआ है, वो एक बात मुझे अभी बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार ने उनको पटाखों को इस मंदिर में रखने के लिए परमिशन नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने किया था। क्योंकि हम देखते हैं कि ये विशु के सेलिब्रेशन के वक्त या इस त्योहार के वक्त
केरल में बहुत सारे मंदिरों में पटाखे फोड़े जाते हैं, और जिससे हमने देखा कि इतने बड़े तादाद में जब लोग आते हैं वहाँ पे, उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। इस हादसे से अब सीएम का मुझे अभी ही एसएमएस आ रहा है कि सीएम पहुंच गए हैं उस जगह पे और वहाँ पे पूरी मामला की जायजा ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल रोहिणी, आप बनी रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि दरअसल आग कैसे लगी। आतिशबाजी के दौरान मंदिर में ये आग लगी है, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। आपको हम पूरी घटना बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटना घटी। सुबह 3:30 बजे की ये घटना है। मंदिर में भक्तों के लिए पंडाल लगाए गए थे और आतिशबाजी भी साथ ही साथ वहाँ पर हो रही थी। दो ग्रुप्स के बीच, जैसे कि सालाना ये होता है, मंदिर की सजावट के लिए भी कपड़े के बड़े बड़े पर्दे थे, बताया वहाँ पर जा रहा है, जिसमें कि आतिशबाजी की चिंगारी आकर लगी होगी। आतिशबाजी की होड़ में आग पर शुरू में ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को ये भ्रम था कि शायद ये धुआं आतिशबाजी का हो सकता है। भक्त आतिशबाजी में खोए रहे और आग पकड़ने लगी। पटाखों की वजह से तेजी से भड़की आग, और यही बड़ी वजह रही। पंडाल और पर्दों की वजह से तेजी से फैल गई आग, क्योंकि वहाँ पर पंडाल भी था, पर्दे लगे हुए थे और उसी बीच इतनी आतिशबाजी भी हो रही थी। कब एक चिंगारी आई और किस तरह से ये लग गई आग, किसी को अंदाज़ा नहीं चला। जाहिर सी बात है, बड़ी चूक की बात है और जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी होगी। जो कोई भी मंदिर प्रबंधन में जो लोग शामिल हैं, जिनको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सालाना ये उत्सव है, कोई पहली बार की बात नहीं है। रोहिणी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रोहिणी, बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है मंदिर प्रबंधन के ऊपर, क्योंकि जैसी खबरें आ रही है और आप जैसी जानकारी दे रही हैं, सालाना त्यौहार है और आप बता रही हैं यहाँ पर जमकर आतिशबाजी होती है, फिर आखिर ध्यान क्यों नहीं रखा गया? इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई? जी, ध्यान रखने की बहुत जरूरी होती है, और बहुत सारे ऐसे मंदिरों में हम यहाँ देखते हैं कि आतिशबाजी बहुत ज्यादा होता है, और इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसे हादसे हुए हैं, और इसकी नजर रखते हुए अगर फिर जो टेम्पल के अथॉरिटी है उन्होंने फिर भी इसको रखने दिए, उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी भी अभी ऑर्डर किए गए हैं। देखिए, इस तरह से कितने लोगों की जान गई है। अहम बात यह है कि सुरक्षा नहीं देखी गए लोगों की। दूसरी बात यह है कि चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी के कारण पूरी वहाँ पे सब जो क्रैकर्स है वो जलने लगे हैं। इससे पहले हम तमिलनाडु भी देख चुके हैं, शिवकाशी में भी देख चुके हैं, जहाँ पे फायर का जो फायर की इंडस्ट्री होती है। अहम बात यह है कि पहले बात की सुरक्षा नहीं देखी गई। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो कहते हैं कि एम्बुलेंस हो या जो फायर जितने भी वहाँ पे, बिल्कुल, यानी कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है उनका बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। ये कम से कम इस खबर से साफ जाहिर हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है, और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए, अगर ऐसे कुछ जगह जिससे इतने बड़े तादाद के लोग आते हैं, वो भी वहाँ पे था नहीं। इसलिए अब रोहिणी ये बताएं कि मंदिर से कितनी दूरी पर ये आतिशबाजी चल रही थी, ये कंपटीशन चल रहा था? बहुत ही बगल में, क्योंकि ये मंदिर की ही त्योहार है, तो मंदिर के अंदर की जो उसकी जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर ही होता है ये पूरी आतिशबाजी, और इस आतिशबाजी देखने के लिए लोग आते हैं। और इसी कारण एक बात मैं आपको बता दूं कि हर बहुत सारे मंदिरों में होता है कि हाथियां भी होती है। एक बात यहाँ पे है कि इस मंदिर के जो त्योहार है इसमें हाथियां नहीं थी, नहीं तो और भी मौतें हो सकती थी। पर अहम बात यह है कि 77 लोगों की जाने की बात हो रही है, पर जब ये पूरे पटाखों के कारण हुआ है, अब सीएम का कहना है कि अब उनको सोचने लगेंगे कि सरकार की अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं केरला में, तो कोई ये नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि किस तरह से किया जा सकता है। पर हर मंदिर में अब ये बताया जा रहा है कि आतिशबाजी को कम करने की या ना होने की बात हो रही है। जी, ये तो आगे के मेजर्स हुए, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक तरफ आप देख सकते हैं आतिशबाजी की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आतिशबाजी मंदिर में चल रही थी। जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही है कि मंदिर के अंदर, चूंकि ये मंदिर का ही कार्यक्रम है और ये त्यौहार चूंकि चल रहा है, त्यौहार का दिन है, नवरात्र का मौका है, ऐसे में वहाँ पर सैकड़ों भक्त आए हैं और मंदिर के प्रीमाइसेस में ही ये आतिशबाजी चल रही थी, लेकिन कोई भी
फायर सेफ्टी नॉर्म्स, अगर इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो बाकायदा फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है, जो कि साफ तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर नहीं रखा गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों लोग इसमें झुलस गए हैं। मंदिर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंडाल में किस तरह से ये आग लगी होगी और कितना विकराल रूप लिया होगा इस आग ने, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। लगातार तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और ये तस्वीरें उस वक्त की 11:45 रात को बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। आतिशबाजी का ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। आसमान में दूर दूर तक पटाखे और उसकी रोशनी देखी जा रही थी। उसी बीच कब धुआं निकला और वो धुआं कोई समझ नहीं पाया कि ये जो दरअसल धुएं का गुबार है ये आतिशबाजी का नहीं, बल्कि आग पकड़ चुकी है, पंडाल में आग लग चुकी थी, उसका ये गुबार है। बहुत देर तक लोग इस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा कंपटीशन होता है। 2 ग्रुप्स यहाँ पर मिलकर आतिशबाजी कर रहे थे। 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आतिशबाजी से किस तरह से आग लगी वो देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों भक्त इसमें झुलस गए हैं, और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि लोगों को पता नहीं चला, लेकिन किस तरह से मंदिर में आतिशबाजी की वजह से आग लग गई। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है और अभी भी वहां पर जारी है। बताया जा रहा है कि जो लोग झुलसे हैं उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। ना सिर्फ जो झुलसे हैं बल्कि मरने वालों की भी संख्या और बढ़ सकती है। बेहद दुखद खबर नवरात्र के मौके पर इस बीच जो आ रही है। तड़के 3:30 बजे की ये घटना है, जब लोगों को एहसास हुआ, जब ये खबर आई कि 77 लोग इसमें मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं इस आतिशबाजी की वजह से। प्रबंधन को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही थी, रोहिणी बता रही थी, जिस तरह से कि मंदिर के अंदर फायरवर्क्स या मंदिर के अंदर पटाखे रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी, उसके बावजूद वहां पर पटाखे रखे गए थे।